मित्रों नमस्कार। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाया था हिंदी व्याकरण में, जो टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट या स्टेट अर्थात सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भाई एवं बहन आप लोग अगर जो नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग पिछले वीडियो में स्वर के भेद एवं स्वर के प्रकार सब कुछ आप लोग वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सुव्यवस्थित रूप से। तो हम ये वीडियो जो है हिंदी का आप लोगों का शाम 7 बजे को प्रोवाइड किया जाता है मित्रों। तो हम लोग आशा करते हैं और मैं भी आशा करता हूँ, आप भी आशा करते हैं कि अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जाए, मैं अच्छे से अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ा सकूं। मित्रों आइए हम देखते हैं। स्वर अगले वीडियो में हो चुका है, अब हम क्या देखेंगे आगे। वर्ण आप लोग विशेष ध्यान देंगे। यहाँ क्या ध्यान देंगे, कहा गया है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला विशेष नहीं भूलेंगे, क्या नहीं भूलेंगे, व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहेंगे, ना कि आप लोग कहते हैं वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। गलत माना जाएगा मित्रों, आयोग जो है गलत मान लेता है। जब तक ले आप नहीं कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला हमने स्वर को बता दिया है। अब हम क्या बताएंगे, व्यंजन बताएंगे। क्या बताएंगे मित्रों, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, वह वर्ण, वह मान लीजिए यहाँ लिखा गया है वह वर्ण, क्या कह दिए, वह वर्ण जो स्वर की, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं मित्रों। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब अगले देखेंगे आगे। फिर पूछा जाता है व्यंजन वर्णों की संख्या। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। लेकिन यहाँ जब देख लिया जाता है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या मित्रों, वर्णों की संख्या, जब कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे, 39 भी लगाते हैं कुछ लोग 41 भी लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं आगे चलकर बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा को अगर जो प्रामाणिकता की जाती है तो 33 को ही लगाएंगे। अगर इन चारों में से चारों दे देता है तो सबसे प्राथमिकता इसी को दिया जाएगा मित्रों। याद रखिए, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या जब पूछी जाती है तो आप लोग 41 ना लगाइएगा, बल्कि क्या लगाएंगे, 39 लगाइए, क्योंकि प्रामाणिकता के रूप में यही सही किया है। अब आगे व्यंजन वर्ण कौन कौन से है उसको बताने की कोशिश हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको भूलिएगा मत मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इतना यहाँ कहा जा रहा है व्यंजन वर्ण के भेद। क्या है, व्यंजन वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में जब देखा जाता है तो इनके 3 भेद मिलते हैं। पहला क्या मिलता है, स्पर्श व्यंजन मित्रों, स्पर्श व्यंजन मिलते हैं। दूसरा क्या मिलता है, अंतस्थ व्यंजन मित्रों, अंतस्थ व्यंजन, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या मिलता है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मिलता है। तीसरा आपका क्या मिलता है, ऊष्म व्यंजन मिलता है। ऊष्म व्यंजन मिलने के बाद आप देखेंगे मित्रों अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और यह स्पर्श व्यंजन। एक और मिल जाता, लेकिन आप लोग 4 मत दर्शाइएगा, 3 ही दर्शाइएगा, लेकिन हम ज्ञान मात्र के लिए इसको रख दे रहे हैं। यहाँ एक और लिख देंगे, क्या, संयुक्त व्यंजन मित्रों। क्या लिखा जा रहा है, संयुक्त व्यंजन। फिर यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो हम आगे और बताना चाहते हैं, इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
स्पर्श व्यंजन मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होकर उच्चारित हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जो मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? बहुत बार प्रश्न बनाया है, तो 25 होती है। 25 कौन कौन सा होता है मित्रों? आकर हम देखते हैं। आप जानते हैं, इसको अगर जो कवर कह दिया जाए, इसको अगर जो क्या कह दिया जाए, चवर कह दिया है, उसके बाद क्या होता है? टवर्ग होता है। उसके बाद क्या होता है? तवर्ग होता है। उसके बाद क्या होता है? पवर्ग होता है। एक वर्ग में 25 वर्ण होते हैं। तो यहाँ देखेंगे, का हो जाएगा, खा हो जाएगा, गा हो जाएगा, उसके बाद घा, उसके बाद ङा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, चा हो जाता है, छा हो जाता है, जा हो जाता है, झा हो जाता है, उसके बाद ञा। उसके बाद यहाँ देखेंगे टवर्ग में टा हो जाता है, ठा हो जाता है, उसके बाद डा हो जाता है, उसके बाद ढा हो जाता है, उसके बाद ड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ देखे थे, ता हो जाता है, ता हो जाता, था हो जाता है, उसके बाद दा हो जाता है, उसके बाद धा हो जाता है, उसके बाद ना हो जाता है। यहाँ देखेंगे, पा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? फा हो जाता है, उसके बाद बा हो जाता है, उसके बाद भा हो जाता है, उसके बाद मा हो जाता है। तो मित्रों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को क्या मिल रहा है? 25 वर्ण मिल रहा है। कुछ कुछ किताब में 27 वर्ण भी मिलेंगे। 27वां वर्ण दोनों कौन कौन से होते हैं, उसको भी यहाँ दिखाने का कार्य किया जाएगा मित्रों। कौन कौन से होते हैं तो आप जानेंगे। क्या जानेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन, इसी को क्या कहा जाता है? नौ विकसित व्यंजन। सर देखेंगे, नौ विकसित व्यंजन कौन कौन से? ढा, अढ़ा, उसके बाद ढा, अढ़ा है, इसके बाद हा है। यहाँ देखेंगे, अर्थात पढ़ाई वाला ढ़ा है, उसके पहाड़ वाला ड़ा है। ये दोनों वर्ण मिल जाते हैं तो वे बराबर क्या हो जाते हैं? 25 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। लेकिन मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछता है तो आप लोग 25 लगाइएगा कि ना कि 27 लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। 25 के 25 समझ में आया कौन कौन से हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला व्यंजन हम आगे तरफ चलते हैं। कौन सा व्यंजन है उसको भी देख लिया जाता है। इसको विशेष भूलिएगा मत। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जाति व्यंजन, नवविकसित व्यंजन। ठीक, इसको नहीं भूलेंगे। इन दोनों को, इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद तब जाकर कितना होता है? 50 होता है। एक्स्ट्रा जो मिलता है उसको भी क्या कर दिया था? 52 पूरा कर दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, ज्यादा समय ना लेकर। दूसरा क्या हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में देखा गया, यहाँ लिख दिया गया अंतस्थ व्यंजन। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या होता है? जीवा जो है कम स्पर्श करता है विभिन्न स्थानों को। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इनकी संख्या यहाँ लिख दे, नहीं तो भूल जाओगे कभी कभी। व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। संख्या में ध्यान देंगे मित्रों, संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ देखेंगे कौन कौन सा होता है? या होता है, वा होता है, रा होता है, और उसके बाद ला होता है। यहीं पर बता दिया गया है, या वा जो है आपके क्या है? अर्ध स्वर। इन्हीं को ही अर्ध स्वर कहा जाता है। ये समीक्षा अधिकारी में ज्यादा पूछा गया है कि अर्धस्वर निम्नलिखित में से अर्धस्वर है। तो इन्हीं चारों वर्ण, इन्हीं तीन दो ही वर्णों में से चाहे जो एक वर्ण दे देता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, या वा को भी अर्धस्वर कहा जाता है। अब तीसरा देखेंगे, यहाँ क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों। ऊष्म व्यंजन में ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? तो यहाँ देखेंगे, इसी को क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। मित्रों संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए, इनकी भी संख्या
चार होती है। चार कौन कौन सी होती है आप ध्यान देंगे। क्या होता है चार। यहाँ देखेंगे ऊष्म व्यंजन में क्या क्या होता है। यहाँ देखेंगे सा होता है, ठीक है, सा। उसके बाद क्या होता है, सा होता है, उसके बाद सा होता है, उसके बाद हा होता है। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ये गर्मी ज्यादा उत्पन्न करती हैं, अर्थात इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख में अत्यधिक गर्मी निकले, मुख से अत्यधिक गर्मी निकले, उसी को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसका क्या क्या, यही है सा 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 है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या एक चौथा आप लोगों को बताया गया है, क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, तो वैसे प्रमाणिकता के रूप में 3 ही मानी जाती है, लेकिन एक और बढ़ जाता है। आप देखेंगे यहाँ क्या बनता है, छा, उसके बाद त्रा, यहाँ दे देते हैं ज्ञा। ये किसके किसके योग से बना है आप जानते हैं, का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना है, ठीक। फिर यहाँ देखा जाए, यहाँ क्या बना है, जा प्लस ञा। ये जा में हलंत है, इसको याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पर भी का में हलंत है। और यहाँ देखेंगे ता प्लस रा, यहाँ पर भी हलंत है ता में। उसके बाद एक और बनता है स्रा, ठीक है मित्रों। यहाँ क्या होता है, यहाँ आधा सा है प्लस क्या है, रा है, तब जाकर क्या बनता है, स्रा हो जाता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मान ली जाती है, 4 मान ली जाती है। अन्यथा उस प्रकार से देखा जाए तो 3 ही है। कौन कौन से, छात्राज्ञ, यही 3 है, ठीक है मित्रों। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे नहीं मित्रों, आगे चलकर फिर हम एक वीडियो दूसरा डालेंगे इसी व्यंजन में। अभी और छूटा हुआ है, इसी पर हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। नोट्स अगर जो आप लोग हिंदी का चाहते हैं तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। यूपी टेट, पीजीटी, टीजीटी, ये सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।